हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस सीरीज़ में एसएससी सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा। The velocity of the sound in the air vacuum is 331 meter per second, 220 meter per second, 110 meter per second, 232 meter per second। हवा वैक्यूम में ध्वनि की गति होती है। ठीक है, 331 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड और 232 मीटर पर सेकेंड। सो आर करेक्ट आंसर इज 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। Next question is, the normal temperature of the human body is, मानव शरीर का सामान्य तापमान है। ठीक है, कितना है? 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन और 310 केल्विन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन। Okay, next question is, which of the following is best conductor of heat? निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? मर्क्यूरी, वाटर, लेदर और बेंजीन। पारा, पानी, चमड़ा और बेंजीन। ठीक है, बाकी तो आपको सब कुछ पता होगा। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन एक कार्बन से 6 कार्बन से मिलके बनी हुई एक रिंग होती है। ठीक है, जो आपको ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? कार्बन है। और कार्बन के साथ साथ क्या अटैच होते हैं? कुछ हाइड्रोजन भी अटैच होते हैं। ठीक है, तो एक क्लोज्ड फिगर होता है और इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। जो करेक्ट आंसर है इसका, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज़ मरकरी। ठीक है, मरकरी जो होता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The light is a transverse wave, longitudinal wave, both, none। प्रकाश एक है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों, कोई नहीं। तो क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मायोपिया दृष्टि का एक दोष है। ठीक है, मायोपिया आपको पता है एक दृष्टि दोष है जो नेत्र गोलक के बड़े हो जाने के कारण होता है, इसीलिए मनुष्य देख नहीं सकता। क्या नहीं देख सकता? मतलब क्वेश्चन का मतलब था कि मायोपिया एक दृष्टि दोष है जो कि हमें पता है। वो इसमें होता क्या है? जो आई बॉल होती है वो लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसके कारण क्या प्रॉब्लम होती है मनुष्य को? क्या वो दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है? क्या वो पास की वस्तुएं नहीं देख सकता है? बहुत पास की वस्तुएं नहीं देख सकता है या कुछ भी नहीं देख सकता है? ठीक है, मायोपिया इज़ अ डिफेक्ट ऑफ अ विजन कॉज्ड बाय आई बॉल बिकमिंग लार्जर, सो मैन कैन नॉट सी क्या? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट या एनीथिंग। क्या नहीं देख सकता है? सो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो दूर की वस्तुएं हैं वो मायोपिया में मानव को नहीं दिखाई देती हैं। सो ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर वी लीव इन इज कॉल्ड। हम जिस वायुमंडल के भाग में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? आइनोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं या नन ऑफ दीज? आयन मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जो हैं वो हम कहाँ रहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हैं, शोभ मंडल में रहते हैं। जो आयन मंडल है, आइनोस्फेयर है, वो क्या होता है? इसमें क्या होता है? किससे मिलकर बना होता है ये? आयनों से, आयनों और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। जितनी भी ये बारिश वाली, जो बिजली कड़कना वाली जो प्रोसेस होती हैं वो सब कहाँ होती है? हमारी आयनोस्फेयर में होती है। बात करें स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल की, तो समताप मंडल की खासियत क्या है कि यहाँ पे क्या है? ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो हमारी, ओजोन परत जो हमारी मौजूद है वो कहाँ मौजूद है? स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है।
समताप मंडल में, और शोभ मंडल मैंने आपको बता दिया ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, कौन सा अंग शरीर का नियंत्रण केंद्रक है? स्टमक करता है, पेट, हृदय, हार्ट, स्किन, त्वचा या मस्तिष्क, ब्रेन। सो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बच्चा भी बता देगा कि जो हमारा ब्रेन है ये हमारी पूरी बॉडी को, पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पौधे क्या अवशोषित करते हैं? प्लांट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब क्या अंदर लेते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम O2 ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, CO2 छोड़ते हैं। अब प्लांट्स जो हैं हमसे उल्टे हैं, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बी और सी दोनों। सो द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। जब पौधे जो हैं वो CO2 ऑब्जर्व करेंगे तभी तो हमारे द्वारा छोड़ी गई जो CO2 है वो बैलेंस होगी ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोन्स हेल्प टू प्रोटेक्ट आर विचल ऑर्गन, हड्डियां हमारे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करने में मदद करती है। कौन से? हार्ट, लीवर, लंग्स, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्या करती है? हृदय, यकृत, फेफड़े, ये सभी की जो हड्डियां हैं वो क्या करती हैं? सभी की रक्षा करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड वी चॉ पासिस डाउन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, हम जो भोजन चबाते हैं वह एक थैली जैसी संरचना में चला जाता है जिसे कहते हैं, थैली जैसी संरचना में चला जाता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? फूड, हमारे द्वारा जो फूड चबाया गया है, हृदय, हार्ट, फेफड़े, लंग्स, मस्तिष्क, ब्रेन या पेट, स्टमक। तो बेसिकली जो वो थैली जैसी संरचना की बात की गई है उसको बोलते हैं बोलस, ठीक है। क्या बोलते हैं? बोलस। और इससे कहाँ जाता है खाना हमारा? इससे जाता है हमारा स्टमक में, पेट में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेन कंट्रोल्स फंक्शन, मस्तिष्क किस कार्य को नियंत्रित करता है? गति, मूवमेंट, नींद और भूख, स्लीप और हंगर, प्यास और भावना, थॉट और इमोशन, ये सभी किसको करता है? ये सभी, ठीक है, सभी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है? विच बॉडी पार्ट्स पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शरीर के सभी भागों में पंप करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या हैं। पेट, स्टमक, ब्रेन, मस्तिष्क, हार्ट, हृदय या फेफड़े, लंग्स। तो हृदय जो हमारा पंपिंग का काम है, ब्लड को पंप करने का, वो किसका काम है? हार्ट का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, फेफड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, एब्जॉर्ब ऑर्गन ऑक्सीजन, एक मिनट, अच्छा, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो वो माना कि फेफड़े जो हैं सिकुड़ते और फैलते हैं, बट इसके लिए ये क्यों करते हैं? एब्जॉर्ब ऑक्सीजन और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड भी क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व और रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है? 100 बी, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर, ये तो आप ऑप्शन बिना पढ़े भी बता सकते हैं, वैसे फिर भी पढ़ देती हूँ। पानी का रासायनिक प्रतीक क्या है? HO2, H2I, I तो होता ही नहीं है, H2O और HO2। अच्छा, ये फर्स्ट और जो लास्ट है वो सेम ही हो गए, वैसे भी गलत ही हैं, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन सी H2O क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस।
आई होप कि ये क्वेश्चंस सारे आपके काम आएंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।